गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी मेंस और प्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास जो हमारी क्लास है लास्ट क्लास से टोटली थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ा एलसीएम वगैरह जो हमने सीखा है उन सब कंसेप्ट को वी विल अप्लाई हेयर और आगे को हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो यहाँ से हमें 11 टू लेकर आगे के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना, वो सब इस वाले कंसेप्ट पर होगा जो मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो सब लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में कंसेप्ट लिखेंगे, एक जो न्यू कंसेप्ट है ये न्यू कंसेप्ट, ठीक है। अभी तक की क्लास में जो पढ़ा है उसके आगे ही हमारा न्यू कंसेप्ट है। ओके, कंसेप्ट ये है कि हमको ये पता कर रहा है द नंबर which divided by a comma b comma c and gives the remainder r in each case, है ना। तो उस फॉर्म में एक हमारी कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब एक फॉर्म होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनता है कि हम एलसीएम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे उन तीनों नंबर का, ठीक है, ए का, बी का और सी का, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और हम उसमें जो रिमाइंडर बच रहा हो हम उसको ऐड कर देंगे और यहाँ पर के साइड में एक नंबर लेंगे अलग से, जो कि हमारा के है, जो एनी नंबर हो सकता है वो। ओके, एनी नंबर हो सकता है वो, कोई सा भी नंबर हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये हमारा ये क्या बनता है, एक हिसाब से ये एनी नंबर होता है, वो भी जो होता है एनी नेचुरल नंबर होगा। वो कैसा होगा, एनी नेचुरल नंबर, यहाँ इसको साइन लगा लेना, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये इसको लिखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर जो लिखी है मैंने कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे हम, 11 है, लेकिन फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस लिखेंगे। फाइंड द सम, 11 है, फाइंड the sum of tens and hundreds place of smallest number which divided by 5, 6, 7 and 9, 5, 6, 7 and 9 leaves remainder 2 in each case, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हमें, क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 and 9 लीव्स रिमाइंडर 2 in each case। बात समझ आ रही कि नहीं। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि जब अगर हम इन चारों नंबरों को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर में, मतलब हमको एक छोटा नंबर निकालना है
उस नंबर में अगर हम इन चारों नंबर से डिवाइड करते हैं तो हर बार हमको 2 रिमाइंडर बचता है। अगर उस नंबर में 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आएगा, 6 करते हैं, 7 करते हैं, 9 करते हैं तो भी हमारे पास 2 रिमाइंडर आता है हमारे पास। और हमको एक ऐसा छोटा सा छोटा नंबर निकालना हमारे, ये हमारा क्वेश्चन है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो हमारा फॉर्मूला क्या पूछा है? एलसीएम है ना, इन तीनों नंबर के मतलब 3 है तो मतलब डी ले लिया, मतलब यहाँ पर 4 नंबर है तो हमें मतलब 5, 6, 7 और 5, 6, 7 है ना, ये है ना 5, 6, 7 और हमें इन नंबर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे हम। 5 का, 6 का, 7 का और 9 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास क्लियर हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 5 6 के 30 7 21, 210 तो आने ही आना है। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, 210 तो आएगा ही आए। 5, 6 और 7 का एलसीएम अगर लेते हैं तो हमारे पास 210 आएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 5, यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो यहाँ का एक क्या बच रहा था हमारे पास? 3 बच रहा था। और यहाँ 7 है और यहाँ पर 9 का मतलब यहाँ पर क्या बच रहा था? 3 बच रहा था हमारा। बच रहा था कि नहीं? ठीक है, बच रहा था कि नहीं? तो यहाँ पर 5, 6, 7 और 9 है। यहाँ पर अगर एलसीएम निकालें सब में तो यहाँ से 3 बच रहा, तो 3 आएगा कि नहीं? 3 तो हमने ले लिया ना, यहाँ से 3 यहाँ था तो 3 यहाँ था तो 3 तो ऑलरेडी रह गए, बट एक 3 रह गया और यहाँ एक 2 रह गया हमारा। बात समझ आ रही कि नहीं? 3 और 2 रह गया हमारा, तो 3 तो 3 आएगा ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्वेश्चन चेक कर लो, 5, 6, 7 है कि 8, 9 है? 5, 6, 7, हाँ इसको 8 लिखो। 5, 6, 7 8 भी है, एम्परसेंड का साइन लगा दी, 8 लगा दो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन 4 नंबर के एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है और ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये हमारा पुलिस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पुलिस का है। ठीक है, 5 नंबर हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कि इन 5 नंबर से डिवाइड करते तो हर बार 2 मिलता है। तो हम 5, 6, 7, 8, 9 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 5, 6, 7 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ से 210 आता है। 5 6 के 30 7 की 210। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है तो 8 का क्या होता है? 4 × 2 होता है। ठीक है, 2 यहाँ इसके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या बचा हमारे पास? 4 बचा, तो हमने यहाँ पर × में 4 कर दिया हमने। अब यहाँ पर 3 बच रहा था एक, और एक यहाँ का भी 3 बच रहा है तो 3 था तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। कोड आउट किसी को? अब इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 या 12, 12 का 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा? 12 कम 12 है ना, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 दूनी 24 से 25, 2 5 2 0 हमारा ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने शुरुआत में कंसेप्ट वाला जो रूल बताया था ना कैसे हमको एलसीएम निकालना है, वैसे करके हमने इन 4 नंबर का हमने 5 नंबर के क्या निकाल लिया हमने? एलसीएम। अब इसके बाद इसके फॉर्म में हम रख देंगे ये, है ना, ये जो फॉर्म पूछा रहा है तो ये क्या हो रहा है? 2 5 2 0 और साथ में के लिखना है साथ में, और प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास? 2 बच रहा है। तो ये हमारे इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये क्या आ गई है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी इस नंबर की कि भैया वो नंबर ये है। अब यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर 1 वैल्यू रखो तो 2 5 2 0, 2 रखोगे तो कितना हो रहा है हमारे पास? 2 5 2 2 हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 5 2 0 प्लस 2 रखा तो कितना होगा? अगर हमने के की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास ये कितना वैल्यू हो जाएगा? ये 2 5 2 2 हो जाएगा कि नहीं? 25 20 में 2 जोड़ेंगे तो 25 22 हो जाएगा कि नहीं? तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 2 5 2 2। समझ आ रहा है? ये स्मॉलेस्ट नंबर की हमने बात करी है। 0 हम नहीं रखेंगे, 0 रखोगे तो 2 हो जाएगा। तो जो 2 ऐसा है कि हम डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 तो 2 2 बचेगा? नॉट पॉसिबल। तो 0 तो हम तो रखने ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्यों नहीं रखेंगे 0? पहली बात क्योंकि भैया यहाँ पर के एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का भी 0 नहीं आता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? दैट्स व्हाई वी कांट पुट द वैल्यूज ऑफ के इक्वल टू 0। हमको 1 2 3 लेकर ही चलना है। अब इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने के इक्वल टू 1 रखा तो 2 5 2 2 ये हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया है। अगर आप डिवाइड करोगे 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से तो हमारे पास हर बार आपको रिमाइंडर 2 2 मिलेगा। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमें सम निकालना है टेंस और 100, मतलब कि दहाई अंक और, है ना, दहाई और 100th डिजिट प्लेस की। ये क्या है? इकाई है, दहाई है ना, ये सैकड़ा है। 100 क्या होता है? सैकड़ा होता है। तो हमें इकाई और सैकड़े के डिजिट का सम निकालना है। तो इकाई क्या है? 2 है और सैकड़ा क्या है? 5 है। मतलब 5 है ना, इकाई नहीं, 10th का निकालना है, 10th का निकालना, सॉरी। ये 2 है हमारा 10th है, ये हमारा 10th डिजिट है, और ये 100th 10th। तो 100 के क्या है हमारा? 2 है, और 10th क्या हमारा? ये 100 का 5 है ना, और 10th का क्या है? 2। तो 10th का 2 और 100 का 5 है, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। इन दोनों डिजिट का हमने सम निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
बात समझ आ रही कि नहीं? तो मतलब मुझे क्वेश्चन से ये मुझे समझ आया है कि क्वेश्चन ने ये बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये हमारा 2522 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर एग्जाम में बोल दे कि भाई साहब आप ये बताओ मुझे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, बात समझ आ रही है कि नहीं? हमको 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है। बस जिस प्रकार से अपने के को ऊपर रखा तो 4 डिजिट का आया, तो अब यहाँ पर क्या रखोगे के की वैल्यू जिससे हमारी 5 डिजिट हो जाए, क्या रखोगे यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर 2 रखोगे है ना, तो 25 दूनी 50 मतलब 5040 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो देखो, अगर हम 2520 में हम 4 की वैल्यू रखते हैं, प्लस का 2 रखते हैं, तो 08 08 0 और 4 दूनी 8, ये आ रहा है हमारे पास 1080 हो जाएगा, मतलब 1082 हो जाएगा, 2 को भी ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ये बात समझ आए कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि भैया 6 डिजिट का बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप के वैल्यू रखते जाओगे। यहाँ पर हमने के इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करी थी, के की वैल्यू 2 पुट करी तो हमको 5 डिजिट का नंबर मिल रहा है। कितने डिजिट का? 5 का मिल रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर इन्हें बोला कि भाई 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होगा, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट, तो हमने 4 डिजिट का ये तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। इसमें क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, हाउ कैन दे आस्क दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब क्या कर लिया, अगर उन्होंने बोला कि भैया ये तो हमारे कितने डिजिट का हो गया, ये तो 4 डिजिट का छोटा नंबर निकाल लिया, हमने 5 डिजिट का छोटा नंबर निकाल लिया। अब उन्होंने बोला है कि भैया 4 ही डिजिट में हमको बड़ा नंबर निकालना है, 4 डिजिट का निकला हमारा, 4 डिजिट का निकला है। ठीक है, अगर हमको 5 डिजिट 4 ही डिजिट में बड़ा नंबर निकालना तो क्या करेंगे, के की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 रखी थी, सॉरी 2 थोड़ी रखी है, 4 रखी ना, यहाँ पे ध्यान रहो। अगर के की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, के इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो क्या होगा, 3 का 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 1 3 3 5 15 1 3 दूनी 6 7 5 6 0, ये आएगा हमारा नंबर। ठीक है, और प्लस का 2 भी ऐड करोगे तो 7562 हो जाएगा, ये है ना। 4 रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये हो रहा है, बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 7562 जो नंबर है, अगर डिवाइड कर तो 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, तो हर केस में आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा कंसेप्ट था। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं जो मैंने समझाया? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। डाउट है इसमें? बोलो, जवाब दो। कोई डाउट है किसी को इसमें? इज देयर एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? आगे समझ में? साक्षी, अंजलि, राम तिलक, सिमरन, कोई डाउट है? नहीं है? चलो, तो एक क्वेश्चन और बना के दे रहा हूँ, लिखो। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपको ये समझ आ गया हो लिखो। दोनों में लिख रहा हूँ, पहले हिंदी में लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 में डिवाइड करने पर हमको 7 रिमाइंडर मिलता है, 7 शेषफल बचता है ना। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12, क्या नंबर बोला था मैंने, 12, 15 एंड 20, वी गॉट द रिमाइंडर 7 इन ईच केस, फाइंड दैट नंबर। क्लियर है? चलो बताइए भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन 12, 15, 20 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब हम 12, 15 और 20 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको हर बार 7 मिलता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को बताइए सब लोग आंसर, क्या है वो नंबर, क्या है वो छोटा से छोटा नंबर, क्या है, व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। हैव यू सॉल्व? किसी ने सॉल्व किया आप लोगों में से? क्या है वो नंबर, क्या वो नंबर है?
वेरी गुड, है ना, जिनका आंसर 67 उनका राइट है आंसर। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या हमारा, एक हिसाब से फॉर्म क्या हमारा कि हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 12, 15 और 20 का। तो बहुत ही आसान है निकालना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 12, 15, 60 ही आएगा, है ना, 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, के का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं। रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, हमारा 7 बचता है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, ये आ गया 60K प्लस का 7। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। ये क्या बन गया हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने पूछा छोटे से छोटे नंबर, तो हम के इक्वल टू सीधा 1 रख देंगे। तो क्या हो गया, 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। खत्म, ये हमारा आंसर आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन को और थोड़ा मैं उलझा रहा हूँ। अब आपको बताना है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। What is the smallest 3-digit number which when 12, 15, 20 leaves remainder 7 in each case? अभी तो क्या पूछा था उनने, कोई डिजिट का नहीं पूछा था, 2 था, मैंने आंसर दे दिया भाई। अब हमने पूछा 3 डिजिट का, तो कुछ नहीं करना, के की वैल्यू 1 ली ना, तो के की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 और 7 तो 127 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, क्या हो जाएगा हमारे पास, 127। अब मैंने पूछ लिया कि भैया 5 डिजिट का बताओ, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ऑटोमेटिक। 4 रखे थे, 6 चौक कितना होगा, 60 गुणा 4, मतलब 5 डिजिट का चाहिए ना, मैं 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 240 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, हमें 5 डिजिट का बोला है, कितने डिजिट का बोला है, 5 डिजिट का। चलो आप लोग बताओ ऐसी की क्या वैल्यू रखें कि जिससे हमको 5 डिजिट का नंबर मिल जाए यहाँ पर, है ना। क्या रखेंगे, अगर हम 60 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम किसका, 50 का, तो ये कितना, 6 पंचे 30 और 2 जीरो 3000 आ जाएंगे। 60 में अगर हम 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 6 चौक 24, 2400 हो रहा है हमारे पास। कितना हो रहा है, 2400 हो रहा है। 60 इंटू 30 रख दिया या 20 रख दिया मैंने, कितना हो जाएगा, 60 दूनी 1, 6 दूनी 12, 1200 हो गया। हमने कितने डिजिट का बोला आपको, 5 डिजिट का बोला। तो हम 50 तक जाने पर हमको कितना है, 100 रखेंगे। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसमें हमने 4 डिजिट का कर दिया है। ठीक है, 5 में तो उलझ रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि 4 डिजिट का बताओ स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, चलो 4 डिजिट भी पूछ लिया और स्मॉलेस्ट में ही आप 5 डिजिट का ही बताओगे। चलो मैंने पुराने भी जोड़ दिया साथ में। 2 नंबर क्या होंगे इसी में, इसमें 2 नंबर। अगर 5 डिजिट की बात करें तो ये 60 इंटू, अब ये क्या 100 लेकर चलते हैं और प्लस 7 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6000 हो जाएगा। ठीक है, और 7 आ जाएगा, 6007 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6007 हो जाएगा आंसर। बट हमको तो 5 डिजिट का चाहिए ना, 5 डिजिट, तो एक और 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो एक और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर फिर। ठीक है, कोई डाउट किसी को, के की वैल्यू कितनी 1000 ले लेंगे हम फिर यहाँ पे। ठीक, चलो और कोई 4-5 डिजिट। अब 4 डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, हम के की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, 15 छक्के 90, 903 हो रहा है ना, 907 हो जाएगा फिर। 16 सत्ती हो तो 17 का लेंस, हाँ 17 का हो सकता है ना। के की वैल्यू अगर हम 17 लेते हैं इसमें ही, तो 60 इंटू 17 और प्लस का 7, तो 17 छक्के 102 और 0 लगाना पड़ेगा और 7, तो ये हो जाएगा हमारा 1027। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 4 डिजिट का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से करना है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इस प्रकार से, कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। ठीक है, चलो हो गया इतना। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे सब लोग, मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन ये है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच गिव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 48, 60 एंड 90। हमको 6 नंबर का सबसे बड़ा नंबर पता करना है। अगर हम उसमें 36 से 48 से 60 और 90 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको 10 मिलता है हर केस में, और आपके पास उनमें से ये 4 नंबर में से कोई एक वो नंबर है जो कि 6 डिजिट का है, और हम इन सब में डिवाइड करने पर हमको 10 रिमाइंडर मिलता है। तो फाइंड आउट दिस नंबर। ओके, करो पहले, आप लोग ट्राई करो पहले, बताइए आंसर क्या है।
बताइए क्या है आंसर। हुआ सॉल्व कि नहीं? जवाब दो। नहीं हुआ। देखो कंसेप्ट ये हमारा बोल रहा है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे। मान के चलो मैंने जो एलसीएम निकाला है इन सब का 36 का, 48 और 60 और 90 का, ठीक है, इन सब का एलसीएम निकाला और उसमें क्या आता है, के आता है, और रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, 10 बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। अब ध्यान से देखो 36, 48, 60 और 90 है। यहाँ पर क्या हमारे पास 90 है, मतलब इसका एक एलसीएम आएगा। मान के चलो वो नंबर हमारा कोई ना कोई आ गया, वो क्या आ गया हमारा, कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर के है, एक कोई ना कोई एक जो नंबर है उसमें हम 10 को ऐड कर रहे हैं। अब ये बताओ यहाँ का ये जो भी नंबर होगा एलसीएम हमें यहाँ पर जो निकालेंगे, तो वो जो नंबर होगा वो टोटली 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा। वो डिवाइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 है, क्या है 90 है, 36 है। बात समझ आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 9 इंटू 10 होता है ना। 9 में क्या 3 है, 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 10 हो रहा है। यहाँ भी हमारे पास 9 इंटू 4 है, मतलब यहाँ पर 9 होगा ही होगा। और जब भी जहाँ पर 9 का मल्टीपल या फिर यहाँ भी 9 का मल्टीपल जो भी नंबर होता है वो नंबर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। आपको मालूम है 9 का मल्टीपल कोई सा भी ले लो, आप कोई सा भी 9 का मल्टीपल ले लो और वो आपका 9 से डिवाइड होगा ही होगा। जितनी बात ये क्लियर हो है कि यहाँ का जो एलसीएम आएगा वो भी 9 का मल्टीपल ही होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर यहाँ पर 90 है तो इसका मतलब यहाँ पर 9 का जो भी मल्टीपल आएगा 9 का मल्टीपल होगा, मतलब वो डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? जब यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचना है, कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिजिटल कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 रहता है। बात समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पर रिमाइंडर 0 रहेगा। अगर 0 + 10 लिया तो हमने यहाँ पर क्या होगा 1 + 0 मतलब 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया है, मतलब देखा जाए तो मैंने जो कंसेप्ट जो यहाँ पर लगा रहा हूँ ना वो मैं डिजिटल सम का लगा रहा हूँ। जहाँ भी हमको 9 दिख जाए तो आप सीधा डिजिटल सम पर चले जाएंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपके लिए जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा ये, बट क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के हिसाब से ही होना है। जब हमारा डिजिटल सम यहाँ पर बना है तो अब यहाँ पे इन सबके डिजिटल सम निकालेंगे। अगर इसका डिजिटल सम निकाले तो 9 9 9 9 ये खत्म। इसका क्या आया 8, तो ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 1 होना चाहिए। 9 9 ये भी क्या 8 1, ये भी 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये 9 9 ये 7 दोनों, ये इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। 9 9 ये गया 9 का 7 3 10 और 1 + 0 क्या हो रहा है 1, तो ये ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं देंगे, वो आपको कंसेप्चुअल बेस्ड ही देंगे। क्वेश्चन आपका वही 15-20 सेकंड में ही होना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 90 आ गया। जितना भी आपका जो भी नंबर 9 का मल्टीपल होता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। 9 से डिवाइड मतलब वो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वहाँ पर हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द डिजिटल सम मेथड। क्लियर है? अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 मैंने अभी इसको स्किप करा दिया, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले 14 देखो। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2019 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने पूछा लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर। एक्स एक सबसे छोटा नंबर है कि जब हम उसमें ऐड करते हैं 2000 को 2000 को हम ऐड करते हैं तो एक जो नंबर मिलता है हमारे पास। बात समझ रहे कि एक हमारे पास x एक ऐसा नंबर है, अगर उसमें 2000 को ऐड करते हैं तो हमको एक नंबर मिलता है और वो नंबर है 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो वो जो नंबर है उसका सम क्या होगा, उस नंबर का सम मतलब उसके डिजिट का सम क्या होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, मतलब उस नंबर का x का क्या सम होगा, उसके डिजिट का सम क्या होगा। मान के चलो कि 4000 है या 4003 है तो 4 + 0 + 3 मतलब ऐसा आंसर देना है। अब उसने वो नंबर दिए ही नहीं। अगर हमारे पास, अब मैंने क्या बोला था एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन हमारे पास 70 से 80% क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से होते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो बहुत जल्दी से सॉल्व करते। उसने सम ऑफ द डिजिट पूछ लिया, मतलब उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिए। अब आपको सीधा क्वेश्चन आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कर ही नहीं पाओगे क्योंकि उसने सम ऑफ द डिजिट पूछ लिया उसमें।
बात समझ आ रही कि नहीं। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको फंसाने के लिए वो तरीके ढूंढ रहा है कि भाई अब तुम कैसे करोगे। अभी तुम ऑप्शन से कर देते थे, क्योंकि इसके पहले हमने ऑप्शन से कर दिया था कि ऐसे एलसीएम मेथड ऑप्शन के थ्रू या फिर डिजिटल सम के थ्रू आंसर बता देते थे। अब उन्होंने ऐसा कुछ करने को मौका ही नहीं दिया हमें, तो हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले आप लोग ट्राई करो अपनी तरफ से। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मेथड को हमको देखना है, क्योंकि हमको समझने के साथ साथ हमको कंसेप्ट पर हमारा शुरू से ही मेन फोकस रहा है जब तुमने रखा है फील्ड द रेथो मैथ्स। ठीक है, तो समझ लो क्वेश्चन ये पूछा, लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 12, 16, 18 एंड 21। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं, हम किसका एलसीएम निकालते हैं, हम 12 का, 16 का, 18 का और 21 का, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा। बट ये तो क्लियर है ना, 12, 16 और 18 का हमारे पास एलसीएम कितना आता है, 144। ठीक है, अब हम निकालना है 21 क्या होता है 7 × 3। पर देखा जाए हमारे पास ये 3 का ये जो है ये 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट 18 में भी कर रहा है और 12 में भी कर रहा है, मतलब 3 हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, 3 हमारा यूज हो चुका है, क्या बच रहा है 7 बच रहा है सिर्फ, तो मैं यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो रहा है हमारे पास 7 4 कितना 28, 8 2 7 चौक 28 0 बचा 3 7 के 7 3 10 1008। मतलब हमारे पास ये जो एलसीएम जो ले रहा है, मतलब वो एक हिसाब से जो पूरा नंबर है वो क्या हमारा एक्स है, मतलब क्या एक्स है, और ये क्या हमारा 1008। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगर हम स्मॉलेस्ट एक्स क्या एक हमारा छोटा से छोटा नंबर है, और छोटा से छोटा नंबर ये है कि कब होता है छोटा से छोटा, जब उसमें 2000 ऐड कर देते हैं। मतलब हमारे पास जो भी नंबर है वो 2000 के आसपास वो छोटा से छोटा नंबर है, 2000 के आसपास छोटा से छोटा नंबर, मतलब देखा जाए 2000 में 4 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर है। तो हमने ये पता किया कि वो नंबर हमारे पास क्या हो रहा है 1008 हो रहा है। तो इसको उस तरफ ले जाने के लिए हमको क्या इसका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। 2 का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1008 में, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2016 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, हाँ 2016 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर मतलब ये नंबर भी हमारा 2x हो गया, ये मतलब 2x नहीं हो गया, मतलब ये मान के चलो उसमें 2000 का मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, मतलब 2000 को हमने ऐड ऐसा कर दिया, तो मतलब इस नंबर में 2000 को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। अगर हमने इस नंबर में 2000 को ऐड कर दिया तो ये भी हमारा 2000 के आसपास जाएगा कि नहीं, 2000 के आसपास जाएगा कि नहीं, कोई डाउट। तो ये कितना हो रहा है हमारे पास x + 2000 इक्वल टू कितना होगा 2016। ये हमारे पास क्या आ गया एक हिसाब से नंबर। बात समझ आ रही है कि नहीं। मतलब ये जो 2016 है इसमें ऑलरेडी x एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें ऑलरेडी x जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही कि नहीं। मेरा बोलने का मतलब क्या है, मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर x = 1008 हो गया है और अगर हम इसमें 2000 को ऐड कर देते हैं, इसमें 2000 को ऐड कर देते एक नंबर मिल जाता है, तो हमको क्या करना है 1008 को 2000 के आसपास ले जाना है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1008 ही रहेगा, 2 का करेंगे तो वो हमारा 2016 हो गया। बस इस 2016 में x हमारा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो कैसे जुड़ा हुआ है x + 2000 के फॉर्म में। बात समझ आ रही कि नहीं। मतलब ये 2016 है, ये 2000 के फॉर्म में है। अब 2000 में ऐसा क्या जोड़ दें जिससे 16 हो जाए, तो हम 16 ही को जोड़ेंगे ना 16 को, तो 60 + 2000 कितना होगा 2016, और इन दोनों के डिजिट को क्या सम ऑफ द डिजिट निकालना है, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आए कि नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो राम आपने सही कर लिया था क्वेश्चन, आपने यहाँ तक पूरा सही कर लिया था, बस थोड़ा लॉजिक ये लगाना था, ठीक है, कि 2016 हमको कैसे करके इसमें समझना उस चीज़ को। 2016 में ऑलरेडी x एग्जिस्ट कर रहा है, जुड़ा हुआ है उसमें। बात समझिए, टोटल जो नंबर है वो हमारे पास 2016 है, उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 2000 जोड़ने के बाद। बात समझ आ रही कि नहीं। इसका एक तो मेथड ये हो गया, एक तो इसका ये हो गया मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन है जो दूसरा, और हम कम से कम समय में करेंगे, बस थोड़ा समझना है। हमारे पास मान के चलो वो नंबर x है और उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 2000 को जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं 2000 को हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम 2000 को जोड़ रहे हैं। अब ध्यान रखो, अब हमने अगर इन सब में 12, 16, 18 और 21 का अगर हम निकालते हैं एलसीएम, तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो नंबर 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक हिसाब से हमारा 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। मतलब उसका डिजिटल सम 9 होगा या फिर डिजिटल सम 0 होगा, क्योंकि डिजिटल सम 9 और डिजिटल सम की वैल्यू हमेशा 0 0 ही होती है।
डिजिटल सम जहाँ पर 0 आ रहा है तो आप डिजिटल सम 9 बोल सकते हैं, जहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है तो आप डिजिटल सम 0 बोल सकते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब तुम बोलो सर कैसे, चलो अगर एलसीएम भी निकाला था हमारे पास 1008 आ रहा है, और 1008 में भी अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट गया, पूरा कट गया कि नहीं? मतलब रिमाइंडर 0 हो गया हमारा, 9 का मल्टीपल है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? तो मतलब यहाँ पर जो हमारा जो डिजिटल सम क्या हो रहा है, एक हिसाब से यहाँ पर 9 12 केस बन रहा है, या फिर 0 भी ले सकते हो आप। बात समझ कि नहीं? तो हमको यहाँ पर डिजिटल सम को 9 लेकर चलना है, क्योंकि हमको पॉजिटिव निकालते हैं। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 0 0 0 कटेगा, तो ये भी, ये मान के चलिए कोई नंबर है यहाँ पर, हमें अभी तो मैं तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, x+2 हो रहा है, ये हमारा डिजिटल सम। और यहाँ पर डिजिटल सम हमारा क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर डिजिटल सम अगर इसका 9 निकालते हैं तो इसमें अगर हमें को 9 बनाना है तो हम x की वैल्यू 7 रखेंगे कि नहीं? तो 7 और 2 9, 9 बराबर हो जाएगा कि नहीं? अगर आप चाहते हो नहीं सर हमको 0 लेकर चलना है, तो ये x बराबर 7 आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन 7 हो गया कि नहीं? सी, डिजिटल सम 7 ले लिया, तो भी ऐसा आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो इससे फास्ट हमारा ये हो गया कंसेप्चुअल बेस्ड में। ये है, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। आएगा कैसे? जब हम क्वेश्चन करेंगे, वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन से गो थ्रू हो गए, देन यू आर एबल टू नो अबाउट इट कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इतनी बात समझ आ रही कि चलो अब तो बोला सर 9 और 0 तो बराबर होते हैं, ठीक है भैया, और समझ लो हम कैसे। अगर डिजिटल सम 9 नहीं तो डिजिटल सम अगर हम 0 लेते हैं, डिजिटल सम 0 भी लेते हैं, तो हमको 0 बनाना है, तो x की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पर? प्लस का 2 है तो माइनस का 2 लोगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस का 2। बट डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव में नहीं देता, हम प्लस का -2 में प्लस का 9 हम ऐड कर देंगे तो क्या होता है? 7 हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस हमें ना करना पड़े, इसलिए हम सीधे डिजिटल सम हम 9 लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं? डिजिटल सम 9 लेकर चलते हैं, इस सम को ये वाली स्टेप करने की जरूरत ना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही कि नहीं? हमको क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में निपटाना है कि भाई तुम बाप हो तो हम भी माँ बाप हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अब एग्जामिनर तो ऐसे ही निपटाएगा ना आपको, क्यों 9 नंबर तो दिए ही नहीं, ठीक है? हमको क्वेश्चन को दोनों तरीके से देखना है। तो ये फर्स्ट मेथड थी और ये आपकी सेकंड मेथड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 357, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है ये, मतलब एक नंबर n है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CHSL 2019 में आया है। क्लियर है? CHL 2019 का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है एक हिसाब से, ठीक है? क्वेश्चन है कि इफ़ ए पॉजिटिव इंटीजर n एक पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 5 एंड 7, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्ज इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, है ना? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भैया 3 5 7 का अगर हम एलसीएम भी निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं किसका? 3 का, 5 का और 7 का, तो कितना आता है? तो सभी अलग ही नंबर हो गए ना। प्राइम थी 5 से 15 से 105, 105 आ गया है ना, और पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया तो सीधा क्या कर देंगे हम? सीधा, है ना, सीधा का आपका n+105 आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म। ऑप्शन बी, ठीक है? तो बहुत आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था हमारे लिए। बात समझ आ रही कि नहीं? तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? 15वां था ना ये, हमें 16वां करना है ना, 16वां लिखना है। तो लिखो, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, लेट एक्स बी द least number, let x be the least number which when divided by which when divided by which when divided by 5 6 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, 3 in each case, but when divided by 9, but when divide by 9 leaves no remainder, the sum of the digit of x is, the sum of the digit of x is, दिख रहा है कि नहीं इस पेन से?
ऑप्शन ए है पी सी और डी 17, 18, 19, 20। ठीक है, बताओ क्या आंसर। एक एक्स भी द लीस्ट नंबर है, एक्स सबसे छोटा से छोटा नंबर है कि जब हम उसमें हम डिवाइड करते हैं 5, 6, 7 और 8 से, तो एक हमको रिमाइंडर क्या मिलता है, 3 मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलता है। मतलब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में और ऐड कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमको एक्स एक छोटा से छोटा नंबर है, अगर हम उसमें 5, 6, 7 और 8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 3 मिलता है ना। अगर हमने किससे डिवाइड करते हैं, अगर हम 9 से करते हैं, 5, 6, 7, 8 की जगह हम किससे कर देते हैं, 9 से कर देते हैं, तो हमको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होता गया, अगर कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। बात समझ आ रही है ना, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो हमको बताना वो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बताओ भाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब जो नंबर है लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर हमारे लिए क्या दे रहा है, कंप्लीट डिवाइड, मतलब उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, कितना चाहिए, 9। मतलब क्या आना चाहिए, डिजिटल सम 9। अब इसमें से कौन सा नंबर है जिसमें डिजिटल सम 9 आ रहा हो, ये 1 और 1 + 8 9, 9 1 10 1 आ जाएगा, 2 1 2 7 1 8, तो ये होता आंसर हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। बात समझ आ रही कि नहीं, बात समझ आ रहा है कि नहीं। चलो अब ये तो हमने डिजिटल सम के हिसाब से समझ लिया। अगर हम उसमें जो जिस प्रकार से कंसेप्चुअल बेस्ड में अगर हम करें तो मान के चलो एक्स भी दा हो गया, तो हम 5, 6, 7 और 8 का अगर हम निकालते हैं एलसीएम क्या आएगा, 5, 6, 7 एंड 8 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 5 छक्के 30, 7 है 210, है ना। मतलब सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो सीधे हमारे उस कैटेगरी में जा रहा है, तो इससे एलसीएम सीधा आ जाएगा आपका 5 छक्के 30, 7 1 210, 210 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 840, 840 आएगा एलसीएम सीधा इसका, 840 आ गया। अब इसके फॉर्म में लिखोगे तो 840 के प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर 3 बच रहा है ना हर केस में। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक लीस्ट नंबर बताना है, हमें छोटा से छोटा नंबर बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना, छोटा से छोटा। अगर हम के की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं, के की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं तो ये तो 843 हो जाएगा। तो ये क्या 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, 8 4 12 3 15 5 1 6 बच रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम के की वैल्यू 2 का लेकर चलते हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा, 2 का 0 2 2 चौक 8 2 8 16, 1680 हो गया, और 3 तो ये क्या हो जाएगा 1683 हो गया फिर हमारा। ठीक है, 1683 हमारे पास ये नंबर आया हमारे, के की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या होगा 8 1 9 6 3 9, तो 1683 है, ये क्या है 1683 है, जो कि हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, हमारा टोटली क्या हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। और अगर हम इसका हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं, 5 1 6 1 7। मतलब ये जो 1683 है, 1683 है, ये हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, भी हल किया ना हमने। देखो 9 से करेंगे तो 9 कम 9 कितना बचा 7, 9 8 72, 9 8 72, तो फिर हमारा कितना बचा 6, तो 9 7 63, तो कट गया ना पूरा। अब इसमें से कौन सा नंबर जो 9 से डिवाइड हो, 9 दूनी 18, तो बस 18 हमारा ऑप्शन हो गया। तो 18 से भी चेक कर सकते हो भाई, 9 से भी कर सकते हो। इज इट क्लियर। तो ये हमारा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। किसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम समझने में, हैं, बोलो भाई, हैं। चलो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। देखो क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसके बाद आपकी जीएस की क्लास है। मैसेज देखा था, अभी आया था। देखो फाइंड द लीस्ट नंबर, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर,
फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided y 12 18 24 करनी चल रहा है सही, इनको करनी पड़ेगी। 12 18 24 and 24 and 30 leaves 4 as remainder, in each case what when divided by 7 leaves no remainder। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है 634 366 364 और लास्ट है 384। ये आपके पास ऑप्शन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 24 एंड 30, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, अगर हम 7 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता। इट मीन्स जो कि नंबर है वो आपका 7 से पूरा कम्प्लीटली डिवाइड है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, बट वी नो इट वेरी वेल द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 30 इज सेम। ठीक है, वही लास्ट राइट साइड से 3 का पेयर करके उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। बट ध्यान रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2019 के मेंस के में आया, प्री में आया था ये क्वेश्चन, एसएससी प्री। ठीक है, एसएससी प्री में क्वेश्चन आया। ठीक है, इनका ऑप्शन सी है, उनका आंसर सही है। ठीक है, उनका आंसर सही है। ठीक है, आपको सीधे डिविजिबिलिटी रूल करना है 7 की। अब 7 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? 7 पन्ना 35 बच्चा 1 है ना, 7 दूनी 14 कट गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। खत्म। आगे हमें ये फालतू का एलसीएम फेलसीएम निकालने की जरूरत है ही नहीं, हमें सीधा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ये हमें और क्वेश्चन आसान बनाता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए आसान ये क्वेश्चन है, उन लोगों के लिए। देखो, अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन रोक देते हैं तो हमको प्रोसेस थोड़ी आगे अप्लाई करनी पड़ती है। इसके बाद जैसे लीव्स के बाद फिर वो होने लगता है, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं 9 से कर दें 7 से करना है, तो हमको सीधे उसकी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देना हमारे लिए, बात खत्म। आगे कहानी से क्या लेना देना है? एंड में तो भैया पिताश्री यही इसका ही बन रहा है ना, इसी का ही बन रहा है ना पिताश्री, तो ये बाकी जो चाह होता रहे, एंड एट दी एंड उसको आना तो इसी के पास है। तो जब इसी के पास आना तो सीधे ही ऑप्शन देख के निपटा दो, खत्म कहानी। अगर ना है तो डिजिटल सम से नहीं हो रहा तो भाई बाकी जो भी नंबर 7 दे दे, 8 दे दे, 11 दे दे, 13 दे, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से होगी तो आप कर लोगे सॉल्व, नहीं होगी तो बम बम भोले फिर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। ठीक है, जो हमने पढ़ा है इसको रिवीजन करके देखें। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे सबके सब इंपॉर्टेंट थे, तो आज की क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट ही थी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।